પ્રણામ શ્રોતાજનો. આપને જણાવતા અતિ આનંદ થાય છે કે જેની ખૂબ જ આતુરતાપૂર્વક આપ રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે સુવિચાર સૌરભ પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યું છે. તો આપને આપની કોપી નોંધાવવામાં જો રસ હોય તો અહીંયા આપેલા સાગરભાઈના નંબર પર આપનું એડ્રેસ વોટ્સએપ કરજો. વિનામૂલ્ય આ પુસ્તિકા આપને પહોંચી જશે. તો ચાલો તમને નાનકડી ઝલક આપું કે કેવા સુવિચારોની સૌરભ આમાં છે. અમૃત રસાયણ છે. જે ભૂલી જવી જોઈએ એ વાતો આપણને યાદ છે. બસ એનો જ આ જિંદગીમાં બધો વિવાદ છે. મહેનતનો પરસેવો સફળતાનું અત્તર બને છે. મૌન એક ક્રોધની સર્વોત્તમ દવા છે. શાંતિ અને સંતોષ જ પૂર્ણ વિરામ છે. તો આવા 504 સુવિચારો આ પુસ્તકની અંદર છે. ચાલો હવે જતી વખતે હજી એક તમને છેલ્લું સંભળાવી દઉં અને પછી તમે આજના એપિસોડનો આનંદ માણો. પૈસા કમાવા માટે એટલો સમય ના બગાડો કે જે પૈસા વાપરવા માટે જિંદગીમાં સમય જ ના મળે. विचार अमृत में आपका स्वागत है. आज हम फिर एक बार चाणक्य नीति की बात करेंगे. चाणक्य नीति के सूत्र का अमृत टेस्ट करेंगे, उसमें से अर्थ अमृत निकालेंगे, कथामृत के माध्यम से उसे ठीक से समझने की कोशिश करेंगे और बोध अमृत से वो बोध अपने ब्रेन की हार्ड डिस्क में अंकित करेंगे और फाइनली उसमें से अपने अनुभव का अमृत निकालेंगे. तो यहाँ पे चाणक्य जी कहते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा लालन पालन किया तो वो बिगड़ सकते हैं, और अगर हम सीमित शिक्षा करें उनकी तो उनमें गुणों का सिंचन होता है. इसीलिए पुत्र हो या शिष्य, उनको ज़रूरत से ज़्यादा और गलत प्रकार का प्यार नहीं, बल्कि जब ज़रूरत हो तब शिक्षा की होती है. अब ये सुनने को आज के समय में तो बड़ा कठिन लगता है, जहाँ पे एक आध टीचर ने चाटा मार दिया तो उसके ऊपर केस हो जाता है. पेरेंट्स को भी क्रूएलिटी के माध्यम से नॉर्वे जैसे कंट्री में काफ़ी सख्त रूल्स हैं, लेकिन चाणक्य जी ने बहुत सोच समझ कर ये कहा है. चलो उसको एक कथा के माध्यम से समझते हैं. एक साइंस के टीचर थे और वो अपने बेसिकली बायोलॉजी सिखाते थे. वो तो सब बच्चों को पढ़ा रहे थे और वहाँ पे एक बटरफ्लाई कैसे बनता है उसका पूरा प्रोसेस वो समझा रहे थे. तो वो टीचर जब समझा रहे थे कि एक कैटरपिलर में से बटरफ्लाई कैसे बनता है, एक से लार्वा, लार्वा से फिर कैटरपिलर और फाइनली बटरफ्लाई. तो उन्होंने कहा कि मैं कल क्लास में एक कैटरपिलर लेके आऊँगा, पुपा स्टेज जो है उसका, तो आप प्रैक्टिकली देख पाओगे कि कैसे क्या सब कुछ होता है. तो वो लेके आए और उसमें से वो कैटरपिलर बाहर निकलने की प्रक्रिया हो रही थी. और फिर उन्होंने कहा कि देखिए, जब इसमें से ये कैटरपिलर बाहर निकलेगा तो उसको बाद में उसको पंख आएंगे और फिर वो बटरफ्लाई बन जाएगा.
और सबको इस चीज़ को बड़े ध्यान से और पेशेंटली ऑब्ज़र्व करनी है। तो वो बस इतनी सारी इंस्ट्रक्शन दे के वो तो क्लास छोड़ के चले गए किसी और लेक्चर के लिए या किसी और काम के लिए। अब होता ये है कि सभी उत्सुकता से सभी विद्यार्थी उसको देख रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो पुप्पा का कोई पार्ट टूट रहा था और वो जो कैटरपिलर था उसको बाहर निकलने के लिए बहुत सारा संघर्ष हो रहा था। और मतलब बच्चों को भी देख के तकलीफ़ हो रही थी। तो एक बच्चा थोड़ा सा दयालु ज़्यादा था, उसने वो जो उसकी घबराहट थी वो कैटरपिलर की और जो तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ इससे सहन नहीं हुई और उसने उसकी दयाई और उसने वो जो पुप्पा था उसको तोड़ा ताकि वो इजीली उसमें से बाहर निकल जाए। और वो तो निकल गया कैटरपिलर बाहर, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो उसमें से कैटरपिलर्स में से बटरफ्लाई नहीं बना और वहीं उसका डेथ हो गया। तो थोड़ी देर के बाद टीचर जब आए तो उन्होंने ये परिस्थिति देख के ही समझ गए। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को कहा कि आपने कैटरपिलर को मदद की और ये बटरफ्लाई का बर्थ होने के पहले ही उसे मार डाला, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जब वो पुप्पा में से बाहर आता है कैटरपिलर तो उसको जो तकलीफ़ उठानी पड़ती है उसी के कारण उसके पंख बनते हैं और वो वाकई बटरफ्लाई बन सकता है। तो इसका बोध तो यही है कि अगर समुद्र में कोई नाविक अपनी नाव चला रहा है तो जब शांत समुद्र होगा तो वो अच्छा नाविक नहीं पैदा कर सकता। उसी प्रकार संघर्ष मुक्त जीवन कभी भी आपको परिस्थिति के सामने सक्षम नहीं बना सकते और कई बार इसके दुष्परिणाम हम काफ़ी ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा लालन पालन करने से उसके जो कुदरती विकास का एक क्रम है उसमें हम अनजाने में एक बाधा स्वरूप बन जाते हैं। तो थॉमस पेन जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बस यही अनुभव अमृत लेके हम अपने जीवन में संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करें। पेरेंटिंग का ये लेसन हर जगह पे चलता है। बस आपके और मेरे जीवन में संघर्ष से सहर्ष स्वीकार करके विजेता बने, इसी मंगल कामना के साथ नासिक से अमित के जय जिनेंद्र।